दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दैट वाज एन एक्साइटिंग गेम। यह उत्साही गेम था। तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है एक्साइटिंग आईएनजी एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, जिसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। उत्साहित होने वाला, उत्साहित हुआ, लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिया गया है वह उत्साही। एक्साइटिंग का अर्थ है उत्साही। तो गेम के बारे में हमें एक जानकारी मिल रही है, एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक प्रेरणा मिल रही है, जिससे हम प्रभावित हो रही है, अर्थात एक इफेक्ट हमें मिल रहा है। इस कारण हमने इस वाक्य को दर्शाने के लिए आईएनजी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है। अब हम इसी सेम वर्ब से बनाते हैं ईडी एडजेक्टिव एक्साइटेड, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। ईडी एडजेक्टिव्स के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और आईएनजी एडजेक्टिव्स के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। बस आपको एडजेक्टिव्स के चक्कर में टेंस में बिल्कुल भी मत उलझना है और एडजेक्टिव्स में ही रहना है। We were really excited about the game. गेम के बारे में हम वास्तव में उत्सुक थे। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? उत्सुक। यहाँ पर इसका अर्थ था उत्साही। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एडजेक्टिव्स के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे वाक्य में किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। वाक्य के अनुसार उसका अर्थ हमें निकालना है। तो आप सोचोगे कि भैया यहाँ पर तो हमने आईएनजी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है और इस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए हमने एडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गेम के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, गेम के बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त की है, एक प्रेरणा प्राप्त की है, जिसने हमें प्रभावित किया है। इसलिए हमने आईएनजी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है। एक इफेक्ट है, अर्थात एक गेम का एक प्रभाव है, जिसके कारण हमने आईएनजी एडजेक्टिव्स का यूज किया है। और यहां पर हमने ईडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि यह एक फीलिंग्स, एक भावना है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। इस कारण हमने यहाँ पर ईडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है। वी वर रियली एक्साइटेड अबाउट द गेम। गेम के बारे में हम वास्तव में उत्सुक थे। तो यानी कि आपको साफ साफ नजर आ ही रहा है, दिख ही रहा है, और आई होप समझ भी गए होंगे कि इफेक्ट्स, प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आईएनजी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है और फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ईडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। It was shocking to see what the storm had done to the house. यह देखने के लिए चौंकाने वाला था, एक तूफान घर के लिए क्या कर चुका था। तो यहाँ पर आपको जो शॉकिंग, इसका अर्थ लिया गया है चौंकाने वाला, यानी कि तूफान के बारे में हमें एक जानकारी मिली, हमें एक इंफॉर्मेशन मिली, हमें एक प्रेरणा मिली, हम प्रभावित हुए कि तूफान चौंकाने वाला था। तो ऐसे जो प्रभाव होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए आईएनजी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सेम इसी शॉक वर्ब से हम बनाते हैं शॉक्ड, अर्थात ईडी एडजेक्टिव्स का निर्माण करते। अब हम जानते हैं कि इसका यहाँ पर अर्थ क्या है और इसको किस आधार पर इस वाक्य में यूज किया गया। We were shocked to see what the storm had done to the house. हम देखने के लिए चौकन्ने थे, एक तूफान एक घर के लिए क्या कर चुका था। तो यहाँ पर आपको आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा कि के बारे में तूफान के बारे में हमारे अंदर एक फीलिंग, एक भावना थी कि हम चौकन्ने थे। क्या थे? चौकन्ने थे।
तो जो फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हमने पहले भी पढ़ लिया है कि फीलिंग्स को दर्शाने के लिए ईडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण हमने यहाँ पर ईडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है, शॉक्ड। और यहाँ पर तूफान के बारे में हमें एक जानकारी मिल रही, एक इंफॉर्मेशन मिल रही, एक प्रेरणा मिल रही। हम प्रभावित हो रहे कि तूफान चौंकाने वाला था, जानकारी दे रहा है। इस कारण हमने आईएनजी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि किसी कार्य या घटना से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, जिससे हम प्रभावित होते हैं या जिससे हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं, उसे प्रभाव कहते हैं, उसे इफेक्ट कहते हैं। और वे कार्य या घटनाएं जिनसे हमारे अंदर एक फीलिंग, एक भावना उत्पन्न होती है, हम जिसके बारे में महसूस कर सकते हैं, उसे भावना अर्थात फीलिंग्स कहते हैं। जिसे हम दिल से महसूस कर सकते हैं, उसे भावना कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आईएनजी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इफेक्ट्स को दर्शाने के लिए। और ईडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, फीलिंग्स, भावना को व्यक्त करने के लिए। यही खास बात है जो आपको समझनी है, ताकि आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाए। आप आईएनजी एडजेक्टिव्स और ईडी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल आसानी से कर सको, चाहे वो हिंदी के लिए हो या फिर इंग्लिश के लिए हो। इससे आपके दो काम हो जाएंगे, एक तो आपकी वर्ब तैयार हो जाएगी और एक आईएनजी फॉर्म्स भी तैयार हो जाएगी, और एक वर्ब की ईडी फॉर्म्स भी तैयार हो जाएगी, और एक एडजेक्टिव्स के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। सबसे बड़ी बात है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये आपके दिमाग को बहुत ही अत्यधिक प्रभावित करे, आप इससे कुछ सीख सको। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। बस आप अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके अंदर ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि अगले वीडियो में क्या मिलेगा, अगले वीडियो में क्या जानकारी हमें एडजेक्टिव्स के बारे में मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।